दोस्तों पिछली बार जब मैं वीडियो बनाया था तो उसमें मैं आपको सिखाया था कि चलती ट्रेन में कैसे आप पता कर सकते हैं कि कौन सा सीट खाली है। और अगर कोई सीट खाली होता है तो आप टीटी से बात करके उस सीट को आप बुक करा सकते हैं और आप चाहें तो अपने मोबाइल फ़ोन से भी बुक कर सकते हैं। लेकिन उस वीडियो में मैं आपको प्रोसेस नहीं बताया था कि अपने मोबाइल फ़ोन से चलती ट्रेन में अगर सीट खाली होता है तो उसको कैसे बुक करते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में मैं आपको दिखाता हूं कि अपने मोबाइल फ़ोन की मदद से चलती ट्रेन में अगर कोई सीट खाली होता है तो उसको कैसे बुक कर सकते हैं और अगले स्टेशन पे जा करके आप अपने सीट पे आराम से बैठ करके आप सफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले मैं आपको टाइम दिखा दूं, 9:50 हो रहा है। रात के टाइम में मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ और यहाँ पे आप डेट देख सकते हैं। आज का डेट 23 जुलाई 2026 और यहाँ पे भी देखिए 23 जुलाई है। ठीक है, तो अब चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि जैसे मेरे को न्यू दिल्ली से और बरौनी जाना है। ठीक है, स्टेशन कोई भी हो सकता है। आप दिल्ली से कोई भी बिहार का स्टेशन चूज करते हैं या फिर बिहार से आप कहीं दूसरी जगह जाते हैं तो कोई भी स्टेशन चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब देखिए क्या करना है। सबसे पहले मेरे को ये देखना होगा कि मैं किस ट्रेन में बैठा हूँ और इस ट्रेन में कोई सीट खाली है या नहीं। तो दिल्ली से बरौनी 23 जुलाई का डेट है। अब यहाँ सर्च ट्रेन, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारा ट्रेन आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको देखना होगा कि कौन से ट्रेन में आप बैठे हैं और ट्रेन चल चुका है, क्योंकि चलती ट्रेन का बात हो रहा है कि चलती ट्रेन में आप कैसे चेक कर सकते हैं कि सीट खाली है या नहीं, और खाली है तो कैसे बुकिंग करेंगे। तो देखिए इस ट्रेन में मैं बैठा हूँ 02564। यहाँ पे कोई भी ट्रेन हो सकता है, प्रोसेस तो सबका सेम रहेगा। तो यहाँ पर देखिए 23 जुलाई का जो डेट है इसी डेट में मैं देख रहा हूँ। अब सबसे पहले यहाँ पर स्लीपर में देखें कि इसमें कोई खाली है। तो देखिए स्लीपर में कोई भी खाली नहीं है और यहाँ पर देखिए ट्रेन यहाँ पे डिपार्ट, मतलब ट्रेन यहाँ पे चल चुका है। थर्ड इकोनॉमी में मैं देखूँ तो यहाँ पर देखिए 23 तारीख में तो कोई नहीं है, ये 24 तारीख का है, अगले दिन का। लेकिन मैं तो 23 तारीख के डेट को मैं ट्रेन में बैठा हूँ। और यहाँ पे थर्ड एसी में देखूँ तो यहाँ पर भी देखिए बोल रहा है कि ट्रेन चल चुका है। अब सबसे पहले यहाँ पे आपको देखना होगा लोकेशन की ये ट्रेन जाता कहाँ से कहाँ तक है। तो इस पर कभी भी क्लिक करेंगे तो देखिए न्यू दिल्ली से ये चला है। कब चला है तो 7:55 पर, सॉरी 5:55 पर, मतलब यहाँ पे लगभग 6 बजे के आसपास ये चला है। और यहाँ पर देखेंगे अगला स्टेशन है कानपुर सेंट्रल, जो कि यहाँ पे 12 बजे पहुँचेगा। ज़्यादा स्टेशन है नहीं। और यहाँ पे इसका आखिरी स्टेशन है बरौनी। तो कभी भी इस तरीके से आपको चेक कर लेना है। अब इस ट्रेन में मैं बैठ चुका हूँ और यहाँ पे जैसे मैं चेक किया कि कोई सीट खाली है या नहीं, तो यहाँ पे बता रहा है कि कोई भी सीट यहाँ पे खाली नहीं है। तो अब मेरे को दूसरे तरीके से चेक करना होगा कि इस ट्रेन में कितना सीट खाली है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे ट्रेन नंबर आपको याद कर लेना है। और यहाँ पर देखिए अब आपको कैसे चेक करेंगे, तो जैसे मानिए कि न्यू दिल्ली से तो खुल चुका है, तो यहाँ पे अब आपको अगले स्टेशन से चेक करना होगा। तो जैसे मेरे को कानपुर से चेक करना होगा कि कानपुर से कोई ट्रेन, कोई सीट खाली है या नहीं, क्योंकि दिल्ली से चेक करेंगे तो बताएगा ही नहीं, क्योंकि दिल्ली से ट्रेन तो निकल चुका है, तो दिल्ली से नहीं बताएगा। या तो आप कानपुर से चेक करें या फिर ऐसाबाग, बस्ती, गोरखपुर कहीं और से चेक करें, अगले स्टेशन से, जो स्टेशन आने वाला हो, तभी यहाँ पे पता चल पाएगा कि कोई सीट खाली है या नहीं खाली है। तो अब यहाँ पे करना क्या है, आपको यहाँ से एक बार बैक आना है, फिर से यहाँ पे बैक आना है और ट्रेन नंबर आपको याद रखना है 02564। यहाँ से फिर आपको बैक आना है और अब मेरे को देखना होगा कि कितना सीट हमारे ट्रेन में खाली है, क्योंकि मैं तो स्लीपर में बैठा हूँ और मैं डर रहा हूँ कि टीटी हमारा कहीं आ करके यहाँ पे फाइन न लगा दे। तो यहाँ पर देखेंगे काफ़ी सारा ऑप्शन आएगा, इसमें चार्ट वैकेंसी का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद देखेंगे ये आपके ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा, क्रोम ब्राउज़र में। अब यहाँ पे सबसे पहले ट्रेन का नंबर डालिए कि किस ट्रेन में आप बैठे हैं। तो आप जिस भी ट्रेन में बैठे हैं उस ट्रेन का नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे। तो यहाँ पे 02564 मैं एंटर करता हूँ। अब यहाँ पे हमसे बोर्डिंग स्टेशन पूछेगा कि किस स्टेशन से आप चेक करना चाहते हैं कि कोई सीट खाली है या नहीं। तो जैसे मैं चेक करता हूँ यहाँ पे कानपुर से, तो यहाँ कानपुर को मैं चूज करता हूँ और गेट ट्रेन चार्ट, आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस ट्रेन का जो भी चार्ट है अब आपके सामने आ जाएगा, पूरा का पूरा चार्ट। तो यहाँ पे अब आप इसको ध्यान से समझिए। यहाँ पर देखेंगे वैकेंट बर्थ में जितना भी यहाँ पे शो करेगा उतना सीट खाली है। तो यहाँ पर देखिए B1 बोगी का नंबर है, थर्ड एसी में 4 सीट खाली है, जबकि मैं वहाँ पे चेक कर रहा था तो कोई भी सीट नहीं बता रहा है, जबकि यहाँ पे खाली है। तो देखिए ज़्यादातर एसी में खाली होता है। मान लीजिए कि रेलवे का कोई कर्मचारी है, एक जगह से दूसरे जगह जाना चाहते हैं और एन मौके पर वो नहीं जाते हैं तो ये सीट खाली रह जाता है।
कई बार मंत्री, विधायक, सीनियर सिटीजन में सीट खाली रहता है और बाद में बुकिंग नहीं होता है तो ये सीट खाली रह जाता है और इसको आप बाद में बुक कर सकते हैं और ये बिल्कुल लीगल तरीका है। मैं कई बार ऐसे किया हूँ। तो यहाँ पर देखिए थर्ड एसी में भी यहाँ पे 4 सीट खाली है, इसमें 0-0 बता रहा है, इसमें खाली नहीं है। बाकी यहाँ पे आएंगे थर्ड इकोनॉमी में भी 7 सीट खाली है और यहाँ पे अगर हम स्लीपर में देखें तो यहाँ पर देखिए स्लीपर में भी 4 सीट खाली है, जबकि स्लीपर में मेरे को बता रहा है कि कोई भी सीट खाली नहीं है। तो अब मेरे को यहाँ पे ये देखना होगा, अभी तो मेरे को पता चला कि बोगी में S3 में यहाँ पे 4 सीट खाली है। अब मेरे को सीट नंबर देखना होगा ताकि मैं टीटी से जाकर के खुद बात कर सकूं या फिर अगर मैं चाहूं तो अपने मोबाइल फोन से भी बुक कर सकूं। तो सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे। अब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर देखिए इस तरीके का कलर आएगा, तो इसको ध्यान से समझिए। अगर कहीं पर ग्रीन दिखता है इसका मतलब यह है कि जहां से भी ट्रेन चल रहा है और जहां तक जाएगा पूरा का पूरा सफर आपका सीट यहाँ पे खाली रहेगा। उसके बाद यहाँ पे येलो कलर आता है। येलो कलर का मतलब आता है कि जहां से ट्रेन खुलेगा वहां से टिकट तो बुक है लेकिन जहां तक जाएगा वहां तक बुक नहीं है, रास्ते में ही आधे रास्ते तक ही बुक है और उसके बाद आधा रास्ता ये खाली जाएगा। तो आप क्लिक करके देख भी सकते हैं। और अगर कहीं पर इस तरीके का डॉट शो करता है, मतलब इस तरीके का आइकन शो करेगा इस कलर में, इसका मतलब ये है कि जहां से ट्रेन चलेगा और जहां तक जाएगा पूरा का पूरा यहाँ पे सीट बुक हो चुका है। तो अब देखिए येलो कलर है। अब यहाँ पे मैं किसी पर भी क्लिक करके दिखाऊं, ये स्लीपर का है तो यहाँ पे देखते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पे येलो कलर है 3 में, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे पहले आप वीडियो को ध्यान से समझ लेना। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि 3 नंबर जो सीट है वो न्यू दिल्ली से लेकर के गोरखपुर तक तो बुक है और उसके बाद गोरखपुर से लेकर के बरौनी तक ये खाली जाएगा। तो मान लीजिए कि अगर आप स्लीपर में हैं और अगर आप यहाँ पे बुक करना चाहें तो गोरखपुर से लेकर के बरौनी तक का बुक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर जो सीट है वो गोरखपुर तक का ही बुक है, उसके बाद ये खाली जाएगा। तो आप चाहें तो आगे का बुक कर सकते हैं या फिर कई बार खाली होता है तो आप ऐसे भी बैठ करके चले जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे 1 नंबर सीट को मैं देखूँ तो न्यू दिल्ली से लेकर सीवान तक बुक है, उसके बाद सीवान से बरौनी तक ये खाली है। तो आप चाहें तो इस तरीके से भी बुक कर सकते हैं। लेकिन मैं सोच रहा हूं कि दिल्ली से या फिर कानपुर से कोई सीट मेरे को खाली मिल जाए तो मैं मज़े से बैठ करके जा सकता हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर कहीं पर ग्रीन डॉट दिखता है उसका मतलब ये है कि पूरे सफ़र का यहाँ पे सीट वो खाली है, कोई भी बुक नहीं किया है। तो यहाँ पे ऐसा तो कुछ भी शो नहीं कर रहा है, बाकी यहाँ पे आधा अधूरा ही बुक हुआ है और इस कलर का शो करेगा। इसका मतलब ये है कि न्यू दिल्ली से लेकर के बरौनी तक पूरा का पूरा बुक है, ये बीच में कहीं भी खाली नहीं होगा। तो आप यहाँ कलर को देख करके पहचान सकते हैं। तो स्लीपर में तो मेरे को नहीं मिल रहा है, बाकी यहाँ पर देखिए थर्ड इकोनॉमी में 7 सीट खाली है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अब जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो देखिए एक मेरे को ग्रीन दिखा यहाँ पे 46 नंबर सीट। इसका मतलब ये है कि न्यू दिल्ली से लेकर के बरौनी तक खाली है। कैसे पता चलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कई सीट यहाँ पे रिलोड हो गया। अब यहाँ पे 46 नंबर पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए ये मेरे को बोल रहा है कि न्यू दिल्ली से लेकर के बरौनी तक वैकेंट है, मतलब खाली है। मतलब यहाँ पे मैं इस सीट को बुक कर सकता हूँ। लेकिन ये थर्ड इकोनॉमी का है, एसी सीट है, तो थोड़ा सा हो सकता है कि महंगा लगे। लेकिन जब आप स्लीपर में फाइन भरते हैं तो एसी का ही आप फाइन भरते हैं, मतलब डबल 3 गुना पैसा आपको देना पड़ता है। तो ये भी आप देख लीजिए। बाकी यहाँ पे और कौन कौन सा है, 47 नंबर सीट है, ये भी न्यू दिल्ली से लेकर के बरौनी तक खाली है। अब यहाँ पर देखिए 39 नंबर सीट है, ये भी न्यू दिल्ली से लेकर के और यहाँ पे बरौनी तक खाली है। तो यहाँ पे अब मैं इसको बुक कर सकता हूँ। बाकी आपको थर्ड एसी में चाहिए, ये थर्ड इकोनॉमी है और थर्ड एसी में चाहिए तो इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें भी अगर कोई खाली होता है 39 नंबर, 47 नंबर, यहाँ पे 38 नंबर और यहाँ पे इस तरीके से आप स्वाइप करके देख सकते हैं। कई बार ये यहाँ से हट जाता है तो कुछ सेकेंड तक वेट करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लोड होकर के आ गया 55 नंबर, 54 नंबर और यहाँ पे बहुत सारा सीट खाली है, जबकि मैं चेक कर रहा हूँ डायरेक्ट तो मेरे को बता नहीं रहा है। तो अब आपको कैसे देखना है, तो किसी पर भी क्लिक करें और यहाँ पे देख लेंगे कि कहाँ से कहाँ तक का ये खाली है। तो न्यू दिल्ली से लेकर के बरौनी तक खाली है। अब मेरे को पता चल गया कि सीट नंबर 62 है। अब इसको बुक कैसे करना है, अब देखिए 2 तरीका है। या तो पहले आप टीटी के पास जाएं, टीटी से बात करके आप बुक करा लें। और अगर आपको लगता है कि नहीं टीटी नहीं मिल रहा है, फैमिली के साथ हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं आपके, आप उनको छोड़ करके नहीं जाना चाहते, तो आप अपने मोबाइल फ़ोन से बुक कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे IRCTC एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। तो IRCTC में आ जाएंगे, बुक टिकट, आप इस पर क्लिक करेंगे
और अब यहाँ पर देखिए काफ़ी लोग गलती करते हैं कि यहाँ पे न्यू दिल्ली से खाली है बरौनी तक का, तो यहाँ का आपको बुक नहीं करना है क्योंकि न्यू दिल्ली से ट्रेन तो निकल चुका है। काफ़ी लोग अगर यहाँ से आप ट्राई करते हैं 23 जुलाई में और यहाँ पे सर्च करेंगे और देखेंगे कि 02564 कहाँ पे है, क्योंकि वहाँ तो बता रहा है कि न्यू दिल्ली से खाली है। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं थर्ड इकोनॉमी पर क्लिक करता हूँ तो ये बोलेगा कि ट्रेन यहाँ से निकल चुका है, तो यहाँ से बुक नहीं होगा क्योंकि न्यू दिल्ली से बुक करेंगे, न्यू दिल्ली में तो ट्रेन है ही नहीं, न्यू दिल्ली से तो आगे जा चुका है। तो अब आपको अगले स्टेशन से बुक करना होगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको देख लेना है। तो यहाँ पे न्यू दिल्ली, उसके बाद कानपुर से आप बुक कीजिए, उसके बाद ऐसाबाग या फिर बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, जहाँ चाहे वहाँ से बुक कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं कानपुर से बुक करके आपको दिखाता हूँ। तो एक बार आपको बैक आना है और अब यहाँ पे मैं फिर से एक बार बैक आता हूँ और यहाँ पे जो न्यू दिल्ली है इस पर क्लिक करके आपको कानपुर सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे CNB कानपुर सेंट्रल और उसके बाद ये बरौनी जंक्शन, तो सब कुछ यहाँ पे देख लीजिए। अब आपको यहाँ पे सर्च पर क्लिक करना है। अब उसके बाद फिर से उसी ट्रेन को आपको यहाँ पे ढूंढ लेना है जिस भी ट्रेन में आप बैठे हैं। और देखिए 02564। अब यहाँ पे मैं स्लीपर में चेक करूँ, स्लीपर में बता रहा था कि 4 सीट खाली है, लेकिन अब यहाँ पर देखिए बता रहा है कि नॉट अवेलेबल, मतलब यहाँ पे कोई भी सीट खाली नहीं है स्लीपर में। अभी मैं आपको बताऊंगा, आपके मन में यही सवाल आता है कि वहाँ पे बताता है खाली है और यहाँ पे नहीं बता रहा है। मैं आपको अभी बताता हूँ कि ऐसा क्यों है। अब यहाँ पे थर्ड इकोनॉमी में देखूँ क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारा सीट बता रहा था कि खाली है, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ और अब देखिए 249 सीट खाली है। और जबकि मैं शुरू में चेक कर रहा था तो यहाँ पे ये बता रहा था कि कोई भी सीट खाली नहीं है। और अब मैं इस टिकट को बुक करके और थर्ड इकोनॉमी में जा करके बैठ जाऊँगा। किराया है 1325 रुपया, कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगेगा। अब एक बार मैं आपको ये दिखा दूं कि ये ट्रेन वाकई में चल रहा है। तो यहाँ पे 02564, तो आप इस एप्लीकेशन से चेक करते होंगे या फिर ज़्यादातर लोग इस एप्लीकेशन की मदद से चेक करते हैं। तो यहाँ पे आएंगे, ट्रेन नंबर ऐड करेंगे 02564 और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ। और अब मैं आपको दिखा दूँ कि ये ट्रेन चल रहा है। देखिए ये ट्रेन चल रहा है, ये ट्रेन अभी एक दिल पहुँचने वाला है। और यहाँ पे कहाँ से चल रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये न्यू दिल्ली से चल रहा है। और यहाँ पर देखिए अगला स्टेशन कौन सा है, ये बीच का छोटा छोटा स्टेशन है, इन सब पे नहीं रुकता है। और यहाँ पे अगला स्टेशन इसका कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए कानपुर, और लास्ट स्टेशन इसका बरौनी जंक्शन। मतलब ये ट्रेन चल रहा है, मैं आपको चलते हुए ट्रेन में ये सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है ये चीज़ें आपको बताने में और सिखाने में। और अगर आपको कभी भी इस तरीके का सीट मिल जाए, अगर फैमिली के साथ हैं, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें नहीं पता है। तो अब यहाँ पे बुक कैसे करना है, आपको ये तो पता चल गया कि हाँ ये ट्रेन अभी चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए थर्ड इकोनॉमी में इतना सीट है और थर्ड AC में मैं आपको दिखाऊं तो इसमें भी देखिए 282 सीट खाली है और आप बुक कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि स्लीपर में यहाँ पे बता रहा था कि 4 सीट खाली है और यहाँ पे बता रहा है कि खाली नहीं है। तो देखिए इसका रीजन ये है कि स्लीपर में बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहता है, और जैसे ही वहाँ पे TT आते हैं तो बहुत सारे लोग TT से बोलने लगते हैं कि सर अगर कोई सीट हो तो मेरे को दे दीजिए, मैं फैमिली के साथ हूँ। या फिर कोई बोलेगा कि मेरी बुजुर्ग माँ है या फिर छोटे बच्चे हैं, तो TT उसको तुरंत बेच देता है। और TT ने अगर बेच दिया तो यहाँ पे शो नहीं करेगा। तो यहाँ स्लीपर में बहुत ज़्यादा भीड़ रहते हैं, कोई ना कोई वो 4 सीट ले लिए होंगे, इसलिए यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे सीट खाली नहीं है और उनको वो रिसिप्ट दे दिया। तो TT से भी ले सकते हैं। लेकिन थर्ड इकोनॉमी में क्या है कि वहाँ पे भीड़ नहीं होता। अगर आपका वेटिंग है तो थर्ड इकोनॉमी जो AC बोगी होता है उसमें कोई भी व्यक्ति नहीं चढ़ सकता, वो खाली का खाली जाएगा। ना ही कोई वेटिंग वाला चढ़ सकता है और ना ही कोई एक्स्ट्रा कोई बंदा चढ़ सकता है। जिनका टिकट रहता है वही AC बोगी में जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे थर्ड इकोनॉमी में बता रहा है कि यहाँ पे पूरा का पूरा सीट यहाँ पे इतना खाली है। तो ये एक ही बोगी का नहीं है, सभी बोगी का मिला करके 200 यहाँ पे 49 सीट है। तो अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे बुक करना है। वैसे आपको पता भी होगा, और मैं इसी ट्रेन में बैठा हूँ तो 23 जुलाई का डेट मैं चूज करता हूँ। पैसेंजर डिटेल आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओके करेंगे, और यहाँ पे मैं 2 लोग हूँ तो यहाँ पे आप ऐड करेंगे। सेलेक्ट पैसेंजर आप उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसका सभी डिटेल देख सकते हैं। बाकी आप नीचे आएंगे। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा कि पेमेंट कैसे करेंगे, तो मैं IRCTC के वॉलेट से करूंगा, क्योंकि वहाँ पे कोई भी OTP पिन का ज़रूरत नहीं पड़ता है। अगर आप गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम से करेंगे तो यहाँ पे सेकेंड वाले को चूज करेंगे तो भीम UPI से पेमेंट कर सकते हैं। और जस्ट यहाँ पे रिव्यू जर्नी डिटेल आप इस पर क्लिक करेंगे कि 249 सीट खाली है,
02564 में डेट भी देख सकते हैं, 23 जुलाई का डेट है। अब आएंगे नीचे, यहाँ पे नीचे आएंगे। अब यहाँ पर देखिए कैप्चा शो करेगा, तो ये वाला कैप्चा यहाँ पे एंटर करेंगे और पे पर क्लिक करेंगे। तो कैप्चा यहाँ पे एंटर करेंगे, पे करेंगे, यहाँ पे यस करेंगे। इनका टर्म एंड कंडीशन आता है। उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई करेगा। उसके बाद अब यहाँ पे पूछेगा कि पेमेंट किससे करेंगे। तो यहाँ पे आप चाहें तो IRCTC आई पे से भी पे कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपको UPI से पेमेंट करना है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से, तो भी यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। देखिए यहाँ पे फोन पे का भी ऑप्शन है, इसको आपको चूज करना है। और नीचे यहाँ पे टू, आप इस पर क्लिक करेंगे। और चलिए मैं इसी से पेमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं फ़ोन पे को यहाँ पे चूज कर लेता हूँ और यहाँ पे पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फ़ोन पे में आ जाएंगे और यहाँ पे UPI पिन डाल करके डन करेंगे, तो यहाँ पे पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे अब देखिए मैं पेमेंट कंप्लीट कर दिया। यहाँ पे प्रोसेसिंग ले रहा है, आपको वेट करना है, यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे टिकट सक्सेसफुल यहाँ पे बुक हो गया। आप यहाँ पे ट्रेन नंबर और यहाँ पे डेट भी देख सकते हैं, 23 जुलाई का। और यहाँ पर देखिए चलती ट्रेन में अब हमारा सीट यहाँ पे कंफर्म हो गया है। और अब जो अगला स्टेशन आ रहा है कानपुर, वहाँ पे मैं जा करके कानपुर स्टेशन पे उतर करके अपने बोगी में चला जाऊँगा और अपने सीट पर आराम से सो करके सफ़र करूँगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें भी काफ़ी मोटिवेशन मिलता है नए वीडियो बनाने के लिए।